एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि भरतपुरिया शिक्षा समिति सेक्टर 3 वसुंधरा गाजियाबाद में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ श्रीमती सुदर्शना काफी लंबे समय से समाज के लिए समर्पित रही है। वह भरतपुरिया शिक्षा समिति की अध्यक्षा है। संस्था के अंतर्गत 2 बाल आश्रम व 1 बाल शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी अनुदान संस्था को प्राप्त हो रहा है, जो कि समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। परंतु भरतपुरिया शिक्षा समिति के प्रबंधक श्री ओंकार सिंह द्वारा लगातार इसका इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए होता आ रहा है। समय समय पर ओंकार सिंह द्वारा कई तरह की अनियमितताएं, भ्रष्टाचार तथा संस्था विरोधी क्रियाकलाप सामने आए, जिसका पुरजोर विरोध करते आए श्री ओंकार सिंह ने अपनी पत्नी व पुत्र को संस्था के स्टाफ में दिखाया व सैलरी का भुगतान संस्था से कराया, जबकि दोनों ही लोग किसी भी तरह का कार्य नहीं कर रहे थे, जो कि सरासर सरकारी व गैर सरकारी अनुदान का दुरुपयोग करना है। श्रीमती सुदर्शना अपनी क्षमताओं और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से हंस फाउंडेशन द्वारा संस्था को अनुदान दिलवा चुकी है, परंतु उसका भी इस्तेमाल ओंकार जी द्वारा निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। इसी अनुदान में बाल शिक्षण संस्थान को मिली इको कार्ड, जो कि स्कूल के नाम पर होनी चाहिए, श्री ओंकार ने बिना किसी की जानकारी के उसे निजी नंबर के आधार पर निजी प्रयोग में ला रहे हैं। ऐसे कई फर्जीवाड़े सामने आए। संज्ञान में यह भी आया कि भरतपुरिया शिक्षा समिति के रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्टर 3/1257, जो कि श्रीमती सुदर्शना का भवन है, उस पर ओंकार सिंह द्वारा फर्जी किरायानामा लगाकर किराया लिया गया और अब अपनी कूटनीति से भवन भी हड़पना चाहते हैं। यह भी सामने आया कि श्री ओंकार सिंह द्वारा संस्था के पदाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर त्यागपत्र देकर उन्हें पद मुक्त कर दिया गया। वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत संस्था में सारे सदस्य श्री ओंकार के परिवार के लोग ही हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि ओंकार सिंह की मंशा संस्था को सामाजिक कार्य के बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना है। भरतपुरिया शिक्षा समिति को महिला कल्याण एवं बाल विभाग से सरकारी अनुदान लगातार प्राप्त हो रहा है, जिसका पुरजोर दुरुपयोग किया जा रहा है। बिना स्टाफ के ही सैलरी का भुगतान कर दिया जाता है। फर्जी बिल, फर्जी सैलरी व ऐसी कई अनियमितताएं ओंकार सिंह द्वारा की गयी। श्री ओंकार सिंह के साथ श्रीमती सुदर्शना को शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचाने में श्रीमती गुड्डी, श्रीमती वंदना त्यागी, श्रीमती अनुपमा, श्रीमती गीता सिसोदिया, सुनील व श्री राजेश सम्मिलित रहे हैं। एक महिला को मानसिक व शारीरिक पीड़ा पहुंचाने के लिए सभी के खिलाफ उचित कार्यवाही होनी अति आवश्यक है। जब श्रीमती सुदर्शना इसके खिलाफ आवाज उठाई तो श्री ओंकार सिंह व उनके स्टाफ द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार व हाथापाई की गई, जिससे उन्हें शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचा। श्री ओंकार उनके स्टाफ के कृत्य के खिलाफ और कई लोगों ने शिकायत दर्ज की, परंतु श्री ओंकार अपनी वकालत और रुतबे के जोर पर आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बतौर अध्यक्ष व एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते शिकायत संबंधित विभागों में रजिस्ट्रार ऑफिस मेरठ, मुख्यमंत्री पोर्टल लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, डिप्टी डायरेक्टर मेरठ में की जा चुकी है। श्रीमती सुदर्शना अध्यक्षा ने यह भी बताया कि उनके द्वारा की गई शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल द्वारा निक्षेपित की जा चुकी है व महिला आयोग उत्तर प्रदेश भी प्रतिक्रिया मिली है, जिसके अंतर्गत जल्द ही सुदर्शना जी गाजियाबाद जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारी से व्यक्तिगत का मौका दिया जाएगा। श्रीमती सुदर्शना के एक अनपढ़ महिला होने की वजह से ओंकार सिंह अपनी वकालत, रुपए व पैसों के दम पर अपनी मनमानी चलाते आ रहे हैं। उनकी बस यही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी बस संबंधित विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए, दोषी प्रबंधक एडवोकेट श्री ओंकार सिंह व उनके साथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए व भरतपुरिया शिक्षा समिति, जो कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई थी, उसे इस भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। श्रीमती सुदर्शना के समर्थन में समाज के कई प्रभुत्व लोग सामने आए हैं। श्रीमती अंशु धवन, RDO सदस्य ऑलिव काउंटी, श्री कामेश्वर ध्यानी समाज सेवी, श्रीमती बीना बहुगुना, उत्तराखंड समाज आदि। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष श्रीमती सुदर्शना ने क्या कहा। मेरा नाम सुदर्शना घिल्डियाल है और मैं कम से कम 2002 से भरतपुरिया शिक्षा समिति में काम कर रही हूँ, जहाँ मैं एक अध्यक्ष के पद पे हूँ और वहाँ पे प्रबंधक हैं श्री ओंकार सिंह जी और 7 मेंबर हैं हम टोटल वहाँ पे, लेकिन मेंबरों का कुछ भी पता नहीं है। ओंकार सिंह जी 2014 से संस्था में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं कि जो नहीं होने चाहिए, उसके विरोध अगर मैंने आवाज़ उठाई है तो मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। मैं संस्था को चलाने में अपनी भाई बहनों से, उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, अपने भाई बहनों से और समाज के हर प्राणी से मैंने सहायता मांगी, जिसके अंतर्गत हमारी 3 चीज़ें चल रही हैं। एक LVS बाल वाटिका स्कूल, जिसमें कि 800 बच्चे हैं। एक हमारा लाल बहादुर शास्त्री सुदर्शनम बाल आश्रम चल रहा है, जिसमें अनाथ बच्चे हैं। एक घरौंदा बाल आश्रम गोविंदपुरम में चल रहा है, उसमें भी अनाथ बच्चे हैं। और तीनों चीज़ चल रही हैं, जहाँ से कि गवर्नमेंट से हमें 2012 से ही फंड मिल रहा है, उस फंड का मिसयूज हो रहा है। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ दबा दी गई। सबसे पहले मैंने उनको कहा कि जब आपके परिवार वाले कोई भी वहाँ काम नहीं कर रहा है तो उनके चेक क्यों जा रहे हैं।
उनकी वाइफ के, बेटे के और बेटी के चेक जा रहे थे। मेरी एजुकेशन थोड़ा सा कम होने के कारण मैं उस पार्ट को नहीं देख पाई थी। रिटर्न वाला ये हमारा अकाउंट्स का पार्ट मैंने नहीं देखा। जब धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो मेरी आवाज़ दबाने के लिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे को मानसिक पीड़ा दे दी गई। जब हमने घरौंदा बाल आश्रम खोला था तो वहाँ पे मैं एक अध्यक्ष होने के नाते मेरी परमिशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरी परमिशन नहीं ली क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को वहाँ सेट करना चाहते थे। और मेरे को 1.5 साल बाद पता लगा कि घरौंदा बाल आश्रम खुल गया है, वहाँ भी धन का मिसयूज हुआ। तो समाज से जो हमारा संस्था के सेवा के लिए जो धन हमें मिल रहा है उसका सही तरीके से यूज हो और कोई भी ऐसी हरकत आश्रम में ना हो, इसके लिए जब जब मैंने आवाज़ उठाई है तब तब मेरे को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण कि मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी और 5 महीने तक मैंने दवाइयाँ खाई डिप्रेशन की, और उसका सब है मेरे पास। डॉक्टर सुनील अवाना से मैंने दवाइयाँ खाई। फिर मेरे ही समाज के लोग मेरे पास आए, जिसमें कि एक अंशु मैम हैं, इधर मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। तो वो आए, उन्होंने बोला कि हनुमान जी अपनी ताकत भूल जाते हैं, तो वो अपनी ताकत भूल गई हो। जो भरतपुरिया को इतना आगे बढ़ाया है ये ओंकार जी ने नहीं बढ़ाया है, आपके कारण बढ़ा है, ईश्वर की शक्तियों से बढ़ा है। तो आप दोबारा खड़ी हो और उठो, और करने से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गलत होता है। तो फिर मेरे को थोड़ी हिम्मत आई इन लोगों के कहने से, फिर मैं छोटा मोटा सोशल वर्क दोबारा शुरू करने लग गई और इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। आवाज़ भी ऐसी नहीं उठाई है मैंने कि मैंने पहले बहुत कोशिश की, 2014 से मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं उन्होंने गलत काम छोड़े। और फिर हमारे भाई हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। अब लास्ट में आके मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मैंने सीएम पोर्टल पे, महिला आयोग में, डीएम के यहाँ, जहाँ भी होता है मैंने अपनी कंप्लेंट डाली हुई है। और मुझे योगी जी पे और मोदी जी पे पूरा भरोसा है और अपनी सारी बहनों पे भरोसा है। ये तो थोड़ी सी बहनें आपको दिख रही हैं, ईश्वर ने चाहा तो यही बहनें एक आदमी के साथ हजार महिलाएं, एक महिला के साथ 1000 महिलाएं आएंगी। जिसमें कि ऑब्जेक्शन उठाने वाले में मेरे साथ अंशु धमन मैम हैं, ऑलिव काउंटी में रहती हैं। 2013 से इन्होंने पूरी ऑलिव काउंटी के लोगों को सेवा के लिए जोड़ा था, लेकिन इस टाइम इन्होंने मेरे साथ, जैसे कहते हैं कि राइट हैंड बन के मेरा सपोर्ट किया और कंप्लेंट भी की है खिलाफ। ये सब कुछ जानती भी हैं, आपके पास और भी न्यूज़ पहुंच जाएंगी। मैं अब आप लोगों से बस एक ही विनती चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और उन बच्चों को न्याय मिले। संस्था में नाजायज चीज ना हो, गलत पैसे का मिसयूज ना हो, और अगर वो नहीं चला पा रहे हैं, मैं नहीं चला पा रही हूँ, गवर्नमेंट के पास संस्था चली जाए, गवर्नमेंट चलाए। कितने जो आपने आरोप लगाए हैं उन पे, कितने की गड़बड़ी आप मानते हैं? कितने रुपयों में इसमें गड़बड़ी हुई होगी? सर देखिए कि गवर्नमेंट से जो भारत सरकार हमें जो महिला कल्याण समाज जो हमें फंड दे रहा है वो 12 लाख से 17 लाख के बीच में साल का आ रहा है। और अभी तो मैं 2018 से वहाँ पैर भी नहीं रखा है मैंने। मेरे साथ जो ट्रेजरी हुई सर, मैं वो बता नहीं पाई आपको कि जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ एक वंदना नाम की मैडम है, वो मैंने ही रखी थी, उन्होंने मेरे खिलाफ कर दी। वो उसने मुझे हाथ पकड़ के धक्का मार के निकाला। LBS आश्रम में गई तो अनुपम और गीता स्टाफ हैं, उन्होंने बोला कि तुम वहां आओगी तो हाथ पैर काट दूंगी। और तीसरा मेरे को मैं घरौंदा में गई तो जो खाना बनाने वाली थी उसने मेरे साथ बोला कि तू यहाँ पहुंचेगी ना तो तेरी बोटी बोटी काट देंगे हम। उनका भाई सुनील है, उसने मुझे धक्के मार के निकाला। नहीं, जैसा आपने बताया बहन, इसकी कोई कंप्लेंट आपने पुलिस में की या नहीं की? नहीं सर, मैं डरी सहमी मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा सबसे पहला स्टेप है कंप्लेंट का। जो कंप्लेंट मैंने अभी की है, सीएम पोर्टल पे की है, महिला आयोग में की है, हर जगह मैंने अब कंप्लेंट की है। उससे पहले मेरे पे कोई हिम्मत नहीं थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरी स्थिति बड़ी खराब थी। समिति जैसा आपकी बनी हुई है, इसमें कितने लोग हैं समिति? इसमें 7 लोग हैं सर, और 7 लोगों में से मेरे को
3 लोगों का पता है। ओंकार जी उसमें महासचिव के पद पे है और मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ, और उप सचिव 2 थी वहाँ पे, उन्होंने अपने ही नकली साइन करके और उसको पहले ही बाहर कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने मेरे को धमकी दी थी कि 1 मैन की तरह ये संस्था चलेगी। मैंने बोला कि तुम मुझे कितना भी कमजोर समझ लो, मैं 1 मैन की तरह इस संस्था को नहीं चलने दूंगी। जिसमें कि अब मुझे ये लगता है कि मुझे मेरी जान का भी खतरा है। जब इतने लोग आएंगे, जो वंदना नाम की महिला वो कहती है उसका हस्बैंड त्यागी है, कि मैं अपने त्यागी जी को बुलाऊंगी, देख लूंगी कैसे तुम बाहर निकलती। नमस्कार, मेरा नाम रेणुका है और मैं भरतपुरिया शिक्षा समिति में उपाध्यक्ष के पद पे रही हूँ और कार्यरत करती रही हूँ। और जो ये मामला सामने आया ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ये अब सामने इस वजह से आ पाया क्योंकि मैंने वहाँ पे जो हमारी अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से वो आगे नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम थी। तो वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और लीगल पार्ट उन्होंने कभी नहीं देखा और श्री ओंकार सिंह ने ही वो पार्ट देखा है। जब मैंने 2015 से, जब अनुदान 2014 से आना शुरू हुआ और पहला अनुदान हंस फाउंडेशन द्वारा आया स्कूल के लिए, 2015 से जब मैंने उसे देखना शुरू किया, क्योंकि जब तक आप घुसेंगे नहीं तब तक आप उस कीचड़ के बारे में बता नहीं सकते कि क्या क्या गंदगी है, और वो मेरे सामने आती रही। तो 2014 से उन लोगों का चेक का भुगतान हुआ, 2014 से 2000 तकरीबन 16 तक, जो लोग वहाँ काम नहीं कर रहे थे, जिसमें उनकी धर्मपत्नी, श्री ओंकार जी की धर्मपत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी थी, जो कि एक बहुत बड़ा धोखेबाजी का पहला कदम था। उसके बाद सामने आया कि कुछ इस तरीके का अनुदान मिल रहा है जो बच्चों को किताबें दी जाएं, तो बच्चों को किताबें नहीं दी गई। अब ये मेरे सामने हो रहा था, जिसे मैंने आगे लाने की कोशिश की। धीरे धीरे जब चीज़ें और आती गई, कुछ ऐसे स्टाफ जो हैं ही नहीं वहाँ पे, और उनका चेक वहाँ से जा रहा है। ये दोनों जगह, तीनों जगह में होता है, स्कूल में भी, आश्रम में। जो हमारे को जो संस्था है उसको महिला बाल कल्याण से जो अनुदान मिल रहा है, उसका मिसयूज का सबसे बड़ा तरीका उनका यही था कि स्टाफ नहीं है बट सैलरी दी जा रही है, और ऐसे और भी चीज़ें। सबसे बड़ी अनियमितताएं तो यही सामने आई, जिसके लिए आवाज़ उठाई गई। तो मुझे भी वहाँ पे, क्योंकि मैं एडमिन बहुत अच्छे से बहुत सालों से संभाल रही थी, तो पहले एक तरीका होता है कि आप किसी को एक बार में नहीं निकालते हैं, आप उनको वो मानसिक कठिनाइयाँ दे रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं, ताकि वो खुद ही वहाँ से चला जाए। बट फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और मुझे ये पता चला है, या उन्होंने बोला मुझे सामने से, आप पद में हो ही नहीं। तब मेरे संज्ञान में आया कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं और उपाध्यक्ष के पद से मुझे हटा दिया गया है। ये एक बात सामने आई। फिर जब हमने मेरठ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पेपर्स का निरीक्षण किया, तो हमें और चीज़ें सामने आई। उसमें ये तक सामने आया कि एक सदस्य ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम वहाँ पे अभी भी है। तो तब पता चला कि इन्होंने कूटनीति से जो भी सदस्य हैं वो इनके ही परिवार के हैं, ताकि कल को कभी जब सामने बात आए तो ये अपनी बात को ऊपर रख सकें। तो इस तरीके की सारी चीजें हमारे सामने आई। अब इसमें जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, अब इसमें जिला प्रशासन से या सरकार से क्या मांग है? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो भी ऑडिट की जाए, सबसे पहले ऑडिट की जाए, जो भी अभी तक अनुदान आया है उसका जो मिसयूज, हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। श्रीमती सुदर्शना जी अध्यक्ष हैं, वो भी सहयोग करेगी, और मैं जितने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा सकती हूँ और बता सकती हूँ तथ्यों के साथ कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया है, मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इसका ऑडिट किया जाए, और अगर ये जो सबसे पहले जो बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे, जिनके साथ बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं हो रहा है, अनुदान सही से नहीं यूज़ किया जा रहा है, सबसे पहले उन बच्चों का स्थानांतरण किया जाए ताकि वो सेफ रहें और सही जगह पे उनकी देखभाल की जाए। दूसरी चीज़, और हमारी योगी जी से यही मांगे, या प्रशासन से यही मांगे, जो उन्होंने ये 1 मैन आर्मी वाला चला रखा है कि सारे के सारे उनके परिवार के लोग इसे चलाएंगे, इस पे सबसे पहले एक्शन लिया जाए। और जैसा कि मैम ने कहा है कि यदि ये संस्था सही तरीके से अनुदान का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो इस संस्था को निरस्त किया जाए, और सरकार कोई ना कोई स्टेप उठाए, और ये जो संस्था जो चल रही थी इसे वहीं के वहीं रोक दिया जाए, जो अनुदान मिल रहा है उसे रोक दिया जाए।